तो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार है। बीजेपी जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा सीटें चिराग की पार्टी को मिली हैं, जिससे अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बहुत खुश नजर नहीं आ रहे। दोनों नेता चिराग पर सीधा अटैक तो नहीं कर पा रहे, लेकिन चिराग ने जेडीयू के खाते वाली सीटों पर दावा ठोककर अब मांझी को मौका दे दिया है। अब मांझी ने इसी बहाने से चिराग पर हमला बोला और उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दे डाली। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एगो से कहा था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने का दावा करने वाले जीतन राम मांझी अभी भी इधर उधर की बात कर रहे हैं। मांझी ने नीतीश के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, जिससे नाराजगी थी उसके खिलाफ खुद न बोलकर नीतीश की नाराजगी का सहारा लिया। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने से HAM यानी हम खफा दिख रही है, लेकिन अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए बीजेपी की जरूरत और एनडीए का साथ बनाए रखना है। इसलिए मांझी सीधी बात करने की जगह सियासी जुबान बोल रहे हैं। गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है। एगो से कहा था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। ज्यादा की उम्मीद में कम मिलने की टीस जीतन राम मांझी के इस बयान से साफ समझी जा सकती है। उनके इस बयान से समझा जा सकता है कि निगाहें किधर हैं और निशाना किधर। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 2020 विधानसभा चुनाव में 7 सीटें मिली थी, जिनमें से पार्टी पिछले चुनाव में 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार जीतन राम मांझी लगातार 15 सीटों पर अपनी दावेदारी जता रहे थे। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम 7 से 8 विधायकों की जरूरत थी। इस सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 6 सीटें देने का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि उनके सपने को तोड़ दिया। 2015 में 21, 2020 में 7 और अब 6 सीटें। एनडीए में लगातार घटते कद से परेशान जीतन राम मांझी ने बागी तेवर तो नहीं अपनाए, लेकिन अपना दर्द बयां करने के साथ चिराग की पार्टी पर निशाना साधा। जीतन राम मांझी की नाराजगी चिराग के मखदुमपुर सीट पर कैंडिडेट ऐलान करने पर भी है। दरअसल मखदुमपुर सीट जीतन राम मांझी की परंपरागत सीट है। 2010 में मांझी जेडीयू से विधानसभा चुनाव यहीं से जीते थे। 2015 में हम के उम्मीदवार के रूप में हार गए। 2020 में जीतन राम मांझी के उम्मीदवार ने ही चुनाव लड़ा था, लेकिन हम उम्मीदवार देवेंद्र कुमार आरजेडी से हार गए। मांझी पिछले तीनों चुनाव से यहाँ सक्रिय रहे, जबकि चिराग ने यहाँ से रानी चौधरी को उम्मीदवार तय किया है। चिराग के इस कदम से जीतन राम मांझी नाराज है। जीतन राम मांझी ने गुस्से में ऐलान कर दिया कि बोधगया और मखदुमपुर से एलजेपी के खिलाफ सिंबल देंगे। हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोधगया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। मांझी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं और नाराजगी की वजह है चिराग को ज्यादा सीटें मिलना। 2015 के चुनाव में एलजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब जेडीयू महागठबंधन में शामिल थी। 40 सीटों में से एलजेपी को केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 के चुनाव में एलजेपीआर ने एनडीए से अलग चुनाव लड़ा, क्योंकि चिराग का नीतीश के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। चिराग ने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी के हिस्से में सिर्फ 1 सीट आई थी। सूत्रों के मुताबिक एलजेपीआर को सीटें कम करनी पड़ सकती हैं।
लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। चिराग के कॉन्फिडेंस की वजह 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन है। चिराग ने 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। चिराग ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन से एनडीए का विश्वास हासिल किया। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही बिहार में एक्टिव हो गए। राज है, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग ये मांग कर रहे हैं, चिराग वो मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। लेकिन चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए सीएम नीतीश कुमार का विरोध करते रहे हैं, सुशासन बाबू की सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। लिहाजा जेडीयू ने गठबंधन धर्म का लिहाज रखते हुए उनका विरोध किया। अंदर से आ रही खबरों के मुताबिक जेडीयू इस बात से भी नाराज है कि उसके हिस्से की सीटें एलजेपी को दी गई। तो शायद यही वजह है कि केसी त्यागी ही नहीं, चिराग से नाराज चल रहे गिरिराज सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया। आज जो लोग स्ट्राइक रेट का झुंझुना लेकर के बोलते हैं, 2010 में नीतीश कुमार जी और बीजेपी, यही 2 पार्टी थे, दोनों ने मिलकर के लगभग 85% प्लस में स्ट्राइक रेट हुआ था। 243 में से 206 सीट लिए थे। स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं। हालांकि बिहार बीजेपी अब भी उम्मीद का दामन थामे हुए है। बिहार बीजेपी कह रही है एनडीए में सब ठीक बा। कहीं ऑल इज बहुत ही खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ आगे अपने चुनाव क्षेत्र में जाएगा। कैमरे के सामने कुशवाहा साइलेंट है, मांझी साइलेंट है, यहां तक कि चिराग भी साइलेंट है। लेकिन बीजेपी सभी सीटों के जल्द ऐलान की बात कर रही है। अब ये कैसे मुमकिन है, इसका जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन एनडीए के लिए मन में खटास के साथ सियासी दुश्मन पर चुनावी आघात करना कितना फायदेमंद होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार है। बीजेपी जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा सीटें चिराग की पार्टी को मिली हैं, जिससे अब जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बहुत खुश नजर नहीं आ रहे। दोनों नेता चिराग पर सीधा अटैक तो नहीं कर पा रहे, लेकिन चिराग ने जेडीयू के खाते वाली सीटों पर दावा ठोककर अब मांझी को मौका दे दिया है। अब मांझी ने इसी बहाने से चिराग पर हमला बोला और उन्हें गठबंधन धर्म का पालन करने की नसीहत दे डाली। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एगो से कहा था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। आखिरी सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देने का दावा करने वाले जीतन राम मांझी अभी भी इधर उधर की बात कर रहे हैं। मांझी ने नीतीश के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, जिससे नाराजगी थी उसके खिलाफ खुद न बोलकर नीतीश की नाराजगी का सहारा लिया। दरअसल चिराग पासवान की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलने से HAM यानी हम खफा खफा दिख रही है। लेकिन अपने सियासी अस्तित्व को बचाने के लिए बीजेपी की जरूरत और एनडीए का साथ बनाए रखना है। इसलिए मांझी सीधी बात करने की जगह सियासी जुबान बोल रहे हैं। गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मुल दे रहा है। एगो से कहा था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। ज्यादा की उम्मीद में कम मिलने की टीस जीतन राम मांझी के इस बयान से साफ समझी जा सकती है। उनके इस बयान से समझा जा सकता है कि निगाहें किधर हैं और निशाना किधर। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 2020 विधानसभा चुनाव में 7 सीटें मिली थी, जिनमें से पार्टी पिछले चुनाव में 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इस बार जीतन राम मांझी लगातार 15 सीटों पर अपनी दावेदारी जता रहे थे। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिलाने के लिए कम से कम 7 से 8 विधायकों की जरूरत थी।
इस सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 6 सीटें देने का ऐलान कर दिया। मतलब ये कि उनके सपने को तोड़ दिया। 2015 में 21, 2020 में 7 और अब 6 सीटें। एनडीए में लगातार घटते कद से परेशान जीतन राम मांझी ने बागी तेवर तो नहीं अपनाए, लेकिन अपना दर्द बयां करने के साथ चिराग की पार्टी पर निशाना साधा। जीतन राम मांझी की नाराजगी चिराग के मखदुमपुर सीट पर कैंडिडेट ऐलान करने पर भी है। दरअसल मखदुमपुर सीट जीतन राम मांझी की परंपरागत सीट है। 2010 में मांझी जेडीयू से विधानसभा चुनाव यहीं से जीते थे। 2015 में हम के उम्मीदवार के रूप में हार गए। 2020 में जीतन राम मांझी के उम्मीदवार ने ही चुनाव लड़ा था, लेकिन हम उम्मीदवार देवेंद्र कुमार आरजेडी से हार गए। मांझी पिछले तीनों चुनावों से यहाँ सक्रिय रहे, जबकि चिराग ने यहाँ से रानी चौधरी को उम्मीदवार तय किया है। चिराग के इस कदम से जीतन राम मांझी नाराज है। जीतन राम मांझी ने गुस्से में ऐलान कर दिया कि बोधगया और मखदुमपुर से एलजेपी के खिलाफ सिंबल देंगे। हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोधगया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदुमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। मांझी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें मिली हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुलकर अपनी नाराजगी जता चुके हैं और नाराजगी की वजह है चिराग को ज्यादा सीटें मिलना। 2015 के चुनाव में एलजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तब जेडीयू महागठबंधन में शामिल थी। 40 सीटों में से एलजेपी को केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 के चुनाव में एलजेपी आर ने एनडीए से अलग चुनाव लड़ा क्योंकि चिराग का नीतीश के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। चिराग ने 137 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी के हिस्से में सिर्फ 1 सीट आई थी। सूत्रों के मुताबिक एलजेपीआर को सीटें कम करनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं है। चिराग के कॉन्फिडेंस की वजह 2024 लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन है। चिराग ने 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा। चिराग ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन से एनडीए का विश्वास हासिल किया। चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही बिहार में एक्टिव हो गए। नाराज है, चिराग इतनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं, चिराग ये मांग कर रहे हैं, चिराग वो मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक मांग करता है, वो है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की। लेकिन चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए सीएम नीतीश कुमार का विरोध करते रहे हैं, सुशासन बाबू की सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। लिहाजा जेडीयू ने गठबंधन धर्म का लिहाज रखते हुए उनका विरोध किया। अंदर से आ रही खबरों के मुताबिक जेडीयू इस बात से भी नाराज है कि उसके हिस्से की सीटें एलजेपी को दी गई। तो शायद यही वजह है कि केसी त्यागी ही नहीं, चिराग से नाराज चल रहे गिरिराज सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया। आज जो लोग स्ट्राइक रेट का झुंझुना लेकर के बोलते हैं, 2010 में नीतीश कुमार जी और बीजेपी, यही 2 पार्टी थे, दोनों ने मिलकर के लगभग 85% प्लस में स्ट्राइक रेट हुआ था। 243 में से 206 सीट लिए थे। स्ट्राइक रेट इसको कहते हैं। हालांकि बिहार बीजेपी अब भी उम्मीद का दामन थामे हुए है। बिहार बीजेपी कह रही है एनडीए में सब ठीक बा। कहीं ऑल इज बहुत ही खुशी की बात है कि एनडीए गठबंधन चट्टानी एकता के साथ आगे अपने चुनाव क्षेत्र में जाएगा। कैमरे के सामने कुशवाहा साइलेंट है, मांझी साइलेंट है, यहां तक कि चिराग भी साइलेंट है। लेकिन बीजेपी सभी सीटों के जल्द ऐलान की बात कर रही है। अब ये कैसे मुमकिन है, इसका जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है। लेकिन एनडीए के लिए मन में खटास के साथ सियासी दुश्मन पर चुनावी आघात करना कितना फायदेमंद होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।